Hello friends, in this video we will discuss about the question of Elizabethan period. Elizabethan period 1558 to 1603 तक था, उसके बाद में जेम्स वन, जैकोबियन एज और कैरोलिन एज आई थी। तो हम इसमें मैं इससे पहले की सारे वीडियोस में आपको एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, उनके मेजर राइटर्स के बारे में, माइनर राइटर्स के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आप इससे पहले एक बार मेरी वो वीडियोस ज़रूर देख लें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं को एक एक क्वेश्चन बोलती जाऊंगी स्पीड में, आप ट्राई कीजिए उनका आंसर। मैं आंसर भी दूंगी लेकिन आप खुद एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स रोमन प्ले आर बेस्ड ऑन विच सोर्सेस? शेक्सपियर रोमन प्ले आर बेस्ड ऑन विच सोर्सेस? कौन से सोर्सेस पे उनके रोमन जो प्लेस थे वो कौन से सोर्सेस पे थे, ठीक है। तो इसका आंसर है नॉर्थ प्लूटार्च। नॉर्थ NORTH, नॉर्थ प्लूटार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्ले आर बेस्ड ऑन विच सोर्सेस? अब इससे पहले मेरा था क्वेश्चन रोमन प्लेस के बारे में कि वो कौन से कहाँ से सोर्स लिया गया था, नॉर्थ प्लूटार्च से। अब क्वेश्चन है शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्ले, जो इंग्लिश के हिस्ट्री प्ले उन्होंने लिखे हैं, आर बेस्ड ऑन विच सोर्सेस, वो किसके ऊपर, उनका सोर्स क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है हॉलिंशेड क्रॉनिकल। हॉलिंशेड HOLLINSHAD, हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स CHRONICLES, क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is not among the Shakespeare last play? which is not among the Shakespeare last play? तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ, आंसर्स देती हूँ आपको। ऑप्शंस, कैम्बलिन CYMBELINE, कैम्बलिन, B द टेम्पेस्ट, C हैमलेट, D विंटर्स टेल। तो आंसर इज हैमलेट, विच इज़ नॉट शेक्सपियर लास्ट, हैमलेट इज नॉट शेक्सपियर लास्ट प्ले, ओके। तो आंसर इज हैमलेट। विच इज़ नॉट अमॉन्ग द मैच्योर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर? मैच्योर कॉमेडी शेक्सपियर की कौन सी नहीं मानी जाती? आंसर इज द कॉमेडी ऑफ एरर, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द मैच्योर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। आंसर इज कॉमेडी ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द अर्ली कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर? अर्ली कॉमेडी कौन सी नहीं है शेक्सपियर की? तो हम जानते हैं द टाइमिंग ऑफ द श्रू सबसे पहली कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ एरर भी है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेनाइस भी उनकी फर्स्ट कॉमेडी है, लेकिन मच एडो अबाउट नथिंग नहीं है। तो आंसर इज टाइमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर अपीयर्स एन इंडियन बॉय? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। इंडियन बॉय शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है? तो आंसर इज ए मिड समर नाइट ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट इन शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज डेस्टिनी? किसने कहा है कि शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज है उनका जो कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ओके। तो किसने ये कैरेक्टर इज डेस्टिनी बोला है? मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, हु सेड दैट इन शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज डेस्टिनी? किसने बोला है? AC ब्रैडली, AC ब्रैडली, BRADLEY, ब्रैडली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? किसने हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? तो इसका आंसर है T.S. Eliot, 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 okay. The next question is, who calls Hamlet the Mona Lisa of literature? Hamlet को मोनोलिसा ऑफ लिटरेचर किसने कहा है? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो T.S. Eliot. द आंसर इज T.S. Eliot, 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 okay.
Who has made a Freudian interpretation of Hamlet? Okay, who has made a Freudian FREUDIAN जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके बारे में बोला है, जिन्होंने ईड ईगो एंड सुपर ईगो हमें जो बताया था. तो who has made a Freudian interpretation of Hamlet? The answer is Ernest Jones. ERNEST, Ernest Jones, JONES, Jones. The next question is, who made the study of imagery in Shakespeare? Who made the study of imagery? Imagery का यूज़ स्टडी किसने की थी शेक्सपियर के प्ले के बारे में? तो आंसर इज कैरोलाइन स्प्रूजियन. आंसर इज, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, who made the study of imagery in Shakespeare? Answer is Caroline, CAROLINE, Caroline Sprugeon, SPURGEON, Sprugeon. Okay, the next question is, who would consider Shakespeare an imperial author? Imperial का मतलब होता है शाही, ठीक है. तो किसने शेक्सपियर को इम्पीरियल ऑथर कहा है? तो रिपीट द क्वेश्चन, हु वुड कंसीडर शेक्सपियर एन इम्पीरियल ऑथर? आंसर इज पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने उन्हें इम्पीरियल ऑथर कहा है. ओके, इम्पीरियल का मतलब होता है शाही. द नेक्स्ट इज, क्यों उन्हें इम्पीरियल ऑथर कहा था? क्योंकि उनके जो भी कैरेक्टर्स होते थे बड़े बड़े, मतलब राजाओं का, उन्होंने जो किंग क्वीन उनके बारे में ज़्यादा बोला है, तो इसीलिए उन्हें इम्पीरियल ऑथर कहा गया है. द ऑथर ऑफ टॉक्सोफिलिस, TOXOPHILUS, टॉक्सोफिलिस. द ऑथर ऑफ टॉक्सोफिलिस 1545 वॉज रिटन बाय. किसने लिखी थी टॉक्सोफिलिस? हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट अपने वीडियोस में. रॉगर एशैम, ROGERSASCHAM, रॉगर एशैम. द ऑथर ऑफ टॉक्सोफिलिस इज रॉगर एशैम. इट इज़ रिटन इन 1545. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोड द स्कूल मास्टर? स्कूल मास्टर किसने लिखी है? इट इज़ रिटन इन 1570. हु रोड दिस? Roger, again Roger Ascham, ASCHAM, Ascham. Okay, the next is, the subtitle of John Lilly Ephesus is. सबटाइटल क्या है जॉन लिली इफ्यूज का? सी था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ वॉच माय लास्ट वीडियोस. ओके, तो आंसर इज द एनाटमी ऑफ विट. द एनाटमी ऑफ विट. आई रिपीट द क्वेश्चन, द सबटाइटल ऑफ जॉन लिली Ephesus, EUPHUES, Ephesus 1579 में जो लिखा गया था, इज सबटाइटल क्या था Ephesus का? द एनाटमी ऑफ विट, द एनाटमी विट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड हुकर इज द ऑथर ऑफ विच वर्क? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. द रिचर्ड हुकर इज द ऑथर ऑफ विच वर्क? Answer is of the laws of ecclesiastical polity. I spell out ECCLESIASTICAL, ecclesiastical polity, POLITY. Okay, so Richard Hooker wrote a book called Laws of Ecclesiastical Polity. The next question is, कैरेक्टर्स वॉज कंपोज्ड बाय. कैरेक्टर्स किसने कंपोज किए थे? थॉमस ओवरबरी. ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में. थॉमस ओवरबरी. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, अबाउट whom did Dryden say the following lines? He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul. Who said about whom? About whom did Dryden said these lines? I repeat the question. He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets,
had the largest and most comprehensive soul? आंसर इज शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ये भी इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी। शेक्सपियर्स एक्टेड इन विच ऑफ द प्ले ऑफ बेन जॉनसन? ये हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं जब बेन जॉनसन पढ़ाऊँगी उस टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था। ठीक है, शेक्सपियर एक्टेड इन विच ऑफ द प्ले ऑफ बेन जॉनसन? तो आंसर इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो बेन जॉनसन ने लिखा है उसमें शेक्सपियर ने एक्टिंग की है, और इट इज़ रिटन इन 1598। ओके, इट इज़ रिटन इन 1598। दिस इज़ इनफ। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 3-4 और वीडियोस में बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे, जो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।